सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसमें हम लोग अपनी क्लास नंबर 4 देखते हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास से अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। 2026 में 2 मार्क्स का है, IUPAC नेम लिखना है। एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर अगर हम लोग पहला देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे को हम लोग 0 मान लेते हैं, न्यूट्रल है तो ये x हो गया -2 + 0 और ये -2 = 0, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो डाइक्लोरिडो Cl2 है। उसके बाद बिस, तो देखिए बिस हमने उतने अच्छे से समझा नहीं था, पर यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लिगेंड है उसमें पहले से डाई का प्रयोग हो रहा है। तो डाई का प्रयोग जब हो रहा है तो हम लोग फिर डाई या ट्राई नहीं लिखते हैं, तो हम लोग बिस लिखते हैं और बिस ये सब लिख के हम लोग जो लिगेंड होते हैं उसके बाद उसको पैरेंथेसिस में रखते हैं। तो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम 4 सल्फेट। अगला हमारे पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट में सी बड़ा और ओ छोटा होगा। अगर दोनों बड़े होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो हम लोग जल्दबाजी में बड़ा लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये एनायन है, यहाँ पर कैटायन है अमोनियम, तो अमोनियम टेट्रा फ्लोरिडो, जैसे क्लोरिडो 4 है तो टेट्रा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 8 आ जाएगा और 2। क्यों? क्योंकि अमोनिया का +1 होता है, तो यहाँ पर शायद 2 है, हाँ यहाँ 2 है, सॉरी, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 है तो अमोनिया का +1 होता है, तो ये आपका +2 हो जाएगा, +x - 4 = 0, तो x2 जो यहाँ आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2026 में 1 मार्क का पूछा गया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीटी इन दिस कॉम्प्लेक्स। एक बार आप ट्राई करिए। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको x मान लेते हैं, ये न्यूट्रल है तो 0, Cl का -1 तो -2 और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2+ है तो +2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 0 - 2 = 2, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +4 हो जाएगा। ठीक है, बी। अच्छे से आप नंबरिंग मतलब ऑप्शन चुनिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द चिलेटिंग लिगेंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो देखिए एक टॉपिक आता है लास्ट में जो हम लोग देखेंगे भी और NCERT में भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये एक्चुअली उस टॉपिक का है पर यहाँ मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर कौन सा लिगेंड लेड पॉइजनिंग में मदद करता है ट्रीटमेंट के लिए? 2026 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारा आंसर EDTA हो जाएगा। तो यहाँ पर लेड पॉइजनिंग क्या होती है, तो शरीर में क्या होता है, धीरे धीरे लेड मेटल का जमना जो डिपॉजिट होना वो शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर, तो उसको हम लोग लेड पॉइजनिंग कहते हैं। लेड बहुत ही ख़तरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो ये जो EDTA होता है हेक्साडेंटेट होता है, एक साथ 6 बॉन्ड बनाता है ये। तो ये क्या करता है, खून में जो लेड के आयंस होते हैं उनके संग ये बॉन्ड बना लेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लेता है। पॉलीडेंटेट है, ये वाटर सॉल्युबल होता है जो किडनी द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से निकल जाता है। अगला हमारे पास है IUPAC नेम हमें लिखना है। 2026 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास है क्रोमियम NH3 4ONOCl। तो ONO है मतलब नाइट्रिटो O से जुड़ा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ये पूरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, तो x + 0 - 1 -1 = 0। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टेट्राएमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो, एक ही है तो नाइट्रिटो O क्रोमियम 3 नाइट्रेट। उसके बाद अगला हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ये +1 + x - 2 = 0, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल है तो x की वैल्यू 1, यहाँ सिल्वर 1 में। अब यहाँ देखिए यहाँ आर्जेंटेट क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एक एनायन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम डाइसायनेडो आर्जेंटेट 1। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। VBT का क्वेश्चन है, VBT हमें बाद में करना है, इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बॉन्डिंग में पहला टॉपिक हम लोग VBT लेंगे, तो उसको मैं यहाँ बस लिख दूंगा। बाकी जो फार्मूला और IUPAC नेम है ये हमने किया है। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, एक बार आप ट्राई कर लीजिए।
तो यहाँ देखिए, जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको जब हम लोग 3 मोल्स AgCl, जो एल्फ्रेड वर्नर थे जब उन्होंने इसकी खोज की थी, पता किया था, पॉस्टुलेट किया था, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। तो उसमें से एक प्रयोग यही था कि कितने मोल्स AgCl हमें मिल रहे हैं जब हम लोग AgNO3 के संग रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 मोल्स हमें मिले, 3 मोल्स मिले मतलब 3 क्लोराइड फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों क्लोराइड बाहर हैं काउंटर आयन के रूप में। तो लिगेंड हमारे पास NH3 6 है, 6 NH3 है। तो फॉर्मूला लिखना है IUPAC नेम हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। 3 AgCl मिल रहा है तो ये काउंटर आयन होंगे, क्योंकि अंदर होता है तो Cl माइनस होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 Cl माइनस है तो Ag प्लस Cl माइनस AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। IUPAC नेम हमारे पास यहाँ पर हेक्साएमीन कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऐसे फिर करते हैं कि पेयरिंग हो जाती है, और यहाँ पर S का 1, P का 3, D का 2, तो D2sp3 sp3 D2 ये सब होता है। तो यहाँ D2sp3 हमारे पास हो जाएगा। और कौन स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, किस मेटल के संग कौन नहीं करता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, पर कुछ हम लोग देखेंगे NCERT के बेसिस पर। तो डायमैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या IUPAC नेम होती है, स्ट्रक्चर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2026 में 2 मार्क्स का है, राइट द फार्मूला ऑफ, इनके फार्मूला लिखने। देखिए अभी तक क्या था कि अभी तक हमारे पास फार्मूला गिवन था और हमें वहाँ पर उसका नेम लिखना था। अब यहाँ पर देखिए नेम गिवन है, हमें फार्मूला लिखना है। तो इसमें अंतर क्या पड़ता है, इसमें बस हम लोग जब फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग मेटल पहले लिखते हैं, लिगेंड बाद में। पर IUPAC नेम लिखते वक्त पहले हम लोग लिगेंड लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, प्रीफिक्सेस वगैरह जैसा हमने देखा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हमारे पास मरकरी हो गया Hg, टेट्राथायो साइनेटो, तो टेट्राथायोसाइनेटो S है तो SCN हो जाएगा। टेट्रा है मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मरकरी है तो Hg हो जाएगा, ठीक है। तो मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट हमारे पास क्या हो गया, कोबाल्ट एनायन है। तो यहाँ CO, इसको थोड़ा स्पेस दे के मैं लिख देता हूँ। तो CO हमारा मेन आयन है, SCN4, और यहाँ आपको वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं करना है, बस ऐसे Hg लिखना है, सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये +3 है, -1 होता है तो -4, तो यहाँ -1 आएगा, और Hg यहाँ 1 लिखा ही हुआ है। तो बस हमें बस बिना इसको चेक किए डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो Hg CO SCN4, कॉम्प्लेक्स लिखते समय जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले मेटल आता है। अगला हमारे पास है डाइक्लोरिडो, तो Cl2 और EN पहले लिख देंगे, जनरली पहले लिखा जाता है, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास प्लेटिनम है तो Pt, और नाइट्रेट है तो यहाँ पर बस आप NO3 लगा दीजिए, ओके। और इसको चेक नहीं करने, अपने आप बैलेंस होगा। देखिए +4 -2, तो यहाँ पर हमारे पास +2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 नाइट्रेट है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा चेक करना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर तो हमें चेक करने की ज़रूरत थी नहीं, पर इसमें लास्ट में थोड़ी वैलेंसी आप चेक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर चेक नहीं करते तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नाइट्रेट सिर्फ लिखा है, तो नाइट्रेट NO3 होता है, पर उसका कितना मॉलिक्यूल होगा वो हम ये पता करने के लिए ये देखते हैं कि चार्ज कितना बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शुरू में K3 है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तो K3 को हम लोग ट्राई पोटेशियम नहीं सिर्फ पोटेशियम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैसे आया, तो बस लास्ट में अपना इसकी वैलेंसी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे आप चेक करिएगा, प्लेटिनम +4 है, ये 0 है, -2 है, तो यहाँ टोटल चार्ज बन रहा होगा +2, +4 -2 +2। अब इसको कौन काउंटर कर रहा होगा, NO3। NO3 का चार्ज -1 होता है, तो 2 NO3 मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो -2 होना चाहिए, मतलब यहाँ 2 आएगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा Pt En2 Cl2 NO3 होल ट्वाइस। तो ये थोड़ा बस ध्यान रख लीजिएगा, ओके। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 2026 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो लीगेंड है, जो लीगेंड जुड़ते हैं, हम लोग सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, तो जो EN होता है इथेन 1,2 डायमीन, ये एक साथ 2 जुड़ता है, डाइडेंटेट होता है, तो 2 2 4, और Cl एक मोनोडेंटेट होता है, यूनिडेंटेट, तो 1 जुड़ता है, तो 4 + 2 6, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 6 हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है IUPAC नेम लिखना है 2026 2 मार्क्स, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर जो पहला था उसको हमने क्वेश्चन नंबर 18 में लिख लिया है, तो क्वेश्चन 18 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा EN हो गया, ईथेन 1,2 डायमीन। अब पहले से डाई आ रहा है इसके नाम में, तो 3 है, तो हम लोग ट्रिस लगाएंगे क्योंकि पहले से डाई है। तो जब पहले से लिगेंड के नाम में डाई ट्राई होता है तो हम लोग फिर डाई ट्राई शुरू में नहीं लगाते हैं, हम लोग बेस ट्रिस ये सब लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रिस, फिर ब्रैकेट में आता है ईथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद ये हमारा कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 3, और ये हमारा सल्फेट हो गया, सल्फेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं पर सिर्फ सल्फेट लिखेंगे। अगर मान लीजिए नाम दिया रहता और हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता तो SO4 होल थ्राइस हो जाता, और यहाँ पर ये हम लोग वैलेंसी चेक कर लेते, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म्स अ चिलेट कॉम्प्लेक्स। कौन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा? 2026 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? तो ऑक्सलेट आयन, डाइडेंटेट या उससे ज़्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड चिलेट बनाते हैं जो एक साथ 2 या 2 से अधिक से बॉन्ड हो पाए डोनर एटम से, तो ऑक्सलेट आयन हो जाएगा डाइडेंटेट लिगेंड। अगला क्वेश्चन है अब 2025 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्लेटिनेट नहीं होगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायन, कैटायन बोलेंगे, तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिएगा तो X की वैल्यू 4 आएगी, तो ऑप्शन A और C और हट जाएंगे, E हट गया, C हट गया। तो बिना पूरा नाम देखे आप बोल सकते हैं B ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए डाइक्लोरिडो, पर C बाद में आता है, पहले अमीन आएगा, तो डायमीन, डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम 4, जो ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एसर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास है क्रोमियम H2O होल 6 Cl2 और FeHCO होल 6 Cl2, ये होमोलेप्टिक है। होमो मतलब सेम, लेप्टिक मतलब लिगेंड से रिलेटेड, तो बिल्कुल ये होमोलेप्टिक है, सारे लिगेंड सेम है, इस कॉम्प्लेक्स में भी, इस कॉम्प्लेक्स में भी। ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल्स आर सेम, बिल्कुल सही है। क्यों है? रीज़न बोल रहा है क्योंकि सारे लिगेंड सेम है, और हाँ सारे लिगेंड सेम होते हैं तभी उसको होमोलेप्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स में भी ऐसे आते हैं, पर मैंने चुन चुन के पार्ट लिखा है जितना हमने अभी टॉपिक कर लिया है। तो 5 मार्क्स में 2, 3 ऐसे सब पार्ट्स भी आते हैं, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स में और के क्वेश्चंस ऑप्शंस भी रहते हैं, तो मैंने चुन चुन के लिखा है। तो यहाँ पर IUPAC के अनुसार हमें इन तीनों के नेम बताने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। 2025 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3, उसके बाद ट्राइअमीन, ठीक है, फिर क्लोरिडो एक ही है, नाइट्रिटो, तो नाइट्रिटो N होगा, अगर ONO होता तो O, नाइट्रिटो O, पर यहाँ N पहले लिखा है मतलब N से बाउंड है, तो नाइट्रिटो N, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला हमारे पास है K3, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, तो X3 है मतलब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, एनायन है, एनायन में है, तो यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनिडो O आ जाएगा, फेरेट 3। ओके, अगला हमारे पास यहाँ देखिए 3 माइनस है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले X-2 होता है एक ऑक्सीलेट का, 3 ऑक्सीलेट हैं, ट्रिस, यहाँ पर हम लोग ट्रिस की जगह ट्राई लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीलेटों में, क्योंकि ऐसा कोई डाई ट्राई पहले से नहीं आया, जैसे ईथेन 1,2 डायमीन में डाई आया था। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट को, क्यों? क्योंकि ये एनायनिक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये आयन है, तो यहाँ पर हम लोग आयन भी लिख सकते हैं, तो ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3 आयन है ना, आयन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 3 मार्क्स, आखिरी क्वेश्चन होगा ये, फिर अगली वीडियो हम लोग करेंगे।
IUPAC नेम लिखना है। 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एक्वा साइनिडो बिस, क्यों? क्योंकि EN इथेन 1,2 डायमीन, इसके नाम में पहले से डाई आ रहा है तो फिर से डाई नहीं लिखेंगे, बिस लिखेंगे और पैरेंथेसिस में आएगा। कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि ये आयन है। बिस डाई अमीन, डाई आ गया है तो अब बिस आएगा। अमीन यहाँ पर सिंगल एम होगा, डबल एम नहीं, क्योंकि NH3 जब रहता है लिगेंड के रूप में तब डबल एम आता है। अगला हमारे पास PtCl4 2 माइनस, तो ये 2 माइनस है तो फिर से आयन आएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर 8 आएगा। प्लेटिनेट X की वैल्यू 2 है। टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2 आयन। अगला फिर से हमारे पास आयन है प्लस चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो O, क्योंकि ONO है, NO2 नहीं है, ONO मतलब O से बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रिटो O क्रोमियम 3 आयन। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो हमारे पास क्लास नंबर 5 होगी, जिसमें हम लोग अपना टॉपिक 3 शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस अब पीछे के टॉपिक से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा मेन फोकस NCERT क्वेश्चंस और PYQs में रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरी समझेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।